दीक्षित जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? श्रावण का तीसरा सोमवार है। वैसे तो भगवान शंकर की इस सनातन धर्म पर हमेशा से कृपा बनी रही है और भगवान शंकर का ये सावन का व्रत है, जो सोमवार है। और इसमें हमारे सनातन धर्मियों का हमेशा स्वावलंबी, पराक्रमी, बुद्धिजीवी और पारदर्शी होने का ज्ञान मिलता रहता है। अच्छा दीक्षित जी, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है पूरे यूपी में, 27 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। आप पीछे लोकसभा का जो चुनाव यहाँ से लड़े थे गौतम बुद्ध नगर से, अब क्या तैयारी है आपकी? देखो, चुनाव हम गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा का लड़े थे और वर्तमान में दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के पूर्ण विचार है और चुनाव भी लड़ेंगे दादरी से, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है, हम राजनीतिक परिदृश्य से जब देखते हैं तो राजनीति में उथल पुथल ज्यादा है। क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूं कि कोई भी नेता, चाहे विधायक हो, एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी आज जनता के हित की बात करता ही नहीं है। यदि किसी भी नेता के पास जाओ तो वो अधिकतर जाति की बात करते हैं, दूसरी बात वो आरक्षण की बात करते हैं। कहने का मतलब ईर्ष्यालु बातें जो है हर नेता के मस्तक पे रखी हुई हैं। विकास के मामले में भारत को बहुत पीछे कर दिया है। आज हम देख रहे हैं जो अन्य देश हमसे पीछे आजाद हुए थे, वो आज हमसे सर्वोपरि पे पहुंच रहे हैं और हमारे यहां पर आरक्षण जैसा जघन्य कानून ला करके योग्यता को कुंठित किया जा रहा है, योग्यता को कुंठित कर दिया है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था कि नासा में 36% हैं वैज्ञानिक, या कोई भी ले लीजिए, विदेशों में हमारे 36% से ऊपर ही का वर्णन मिलता है कि जो यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति विदेशों में गए और उन्होंने अच्छे व्यापार, अच्छी टेक्नोलॉजी का दोहन किया। जो भारतवर्ष के अंदर किसी पार्टी को देख रहे हैं, नाना बात की पार्टियां चल रही हैं, तो वो केवल एक ही बात पे घुमाते रहते हैं, जाति पर, आरक्षण पर और आपस में लड़ाने पर। कोई भी नेता आज तक ये नहीं कह पाया कि भारत को विकास या विकसित देश बनाने के लिए हम इस प्रोत्साहन को बढ़ा रहे हैं। जब भी करते हैं तो कटु आलोचनाएं करते हैं, जो कि ये अच्छी नहीं है। हमने गहन अध्ययन भी किया, जो कांग्रेस ने नींव रखी थी वही नींव आज तक चलती आ रही है और उसी पर लोग अपनी अपनी टिप्पणी या अन्य टिप्पणी करते रहते हैं। जबकि आज वर्तमान समय ये कह रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी देश की अवैध होना चाहिए, क्योंकि समय, विश्व का परिदृश्य बराबर बदलता जा रहा है और हमारे देश में तो कोई बदलता है तो मात्र जातिवाद, मात्र आरक्षणवाद, मात्र तो यूजीसी और एक ले आए सुना है। तो बताइए, जब नेताओं की संकीर्ण सोच है और ये नेता जब ये कहे कि मैं भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो हंसने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि एक गिरगिट, जो गिरगिट होता है, वो ये कहे कि मैं शेर को गिरा देंगे तो एक हंसी आती है, हंसी का पात्र बन जाते हैं। क्योंकि विश्व को विश्व गुरु बनाना कोई खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये वीरों का खेल है, महापुरुषों का खेल है, विदुषियों का खेल है, पारदर्शी लोगों का खेल है। जब तक इस देश की शिक्षा सुदृढ़ और फ्री नहीं होगी, तब तक ये देश विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता है। जब तक इस देश में समान नागरिकता, समान कानून प्रति नागरिक को नहीं होंगे, तब तक ये देश उन्नति नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी नेता हो, वो रसगुल्ले तो बता सकता है कि जाओ रसगुल्ले फला जगह मिलते हैं, खाने के लिए खाओ, लेकिन खाने को दे नहीं कोई सकता है। दे वही व्यक्ति सकता है जो मनीषी है, जो पारदर्शी है, जो जनता के हित में सोचता है। आज कोई भी नेता
चाहे हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो आज तक वही नेता दिखाई दे चापलूसी करने वाले। जो नेता देश हित में काम करेगा वो निश्चित है सर्वोपरि है, वो विश्वगुरु बना सकता है, लेकिन ये गिरगिट वाले नेता कभी नहीं बना सकते हैं, चाहे कोर्ट उपाय कर ले। अच्छा दीक्षित जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे? देखो, आप बार बार क्वेश्चन करते रहते हो किस पार्टी से लड़ेंगे। हर व्यक्ति का एक समय होता है, हर व्यक्ति का एक न्याय होता है, हर व्यक्ति की एक सोच होती है। हम उसी पार्टी से चुनाव, हम किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, हम नहीं कह सकते किससे लड़ेंगे। हम किसी से भी लड़ें, उद्देश्य हमारे होंगे, सोच हमारी होगी, न कि किसी पार्टी की होगी, न किसी नेता की होगी, क्योंकि मैं कायर नहीं हूं। कायर पुरुष ही एक दूसरे का पीछा करके चलते हैं, वो मैं व्यक्ति नहीं हूं। मेरा साफ कहना है, हम यदि चुनाव लड़ेंगे तो केवल देश हित के लिए लड़ेंगे, देश के विकास के लिए लड़ेंगे, देश की पारदर्शिता के लिए लड़ेंगे, देश को विश्व में अग्रणी करने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, मुख से जो वाणी निकलती है वही हमारे कर्म का आधार बन जाती है, और जो कर्म का आधार बन जाती है वही मुझे नाना भांत के योनियों में जन्म लेने का कार्य बन जाती है। तो मैं ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुख से बोली हुई वाणी अंतरिक्ष में छा जाती है, और अंतरिक्ष में छा करके वही तुम्हारे संस्कार बन जाती है। इस कारण मैं कायर का काम कभी नहीं कर सकता हूं। अच्छा, विभिन्न पार्टियों ने आपसे संपर्क किया है, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का आपको ऑफर दिया है, तो इस बारे में क्या कहोगे? क्या आपकी मांग बहुत जबरदस्त? देखो, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं ईश्वर की कृपा से, कि हमारे विचारों से भारत देश के अंदर 6 राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, लमसम 59 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और 2000 के लमसम पार्टियां और चल रही हैं। ये सारी पार्टियां मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं सारी पार्टियों का नाम लेता हूं, क्योंकि वो मेरे विचारों से मेल नहीं खा सकती हैं। क्योंकि मेरा साफ कहना है कि जो व्यक्ति लंगोट का सच्चा होता है उसे भगवान भी भयभीत हो जाते हैं, कि ये पता नहीं कब कौन क्या कैसे न लेगा। तो लिहाजा ये हमसे पटरी नहीं खा सकते, क्योंकि मैं सबसे दूर हूं, अदृश्य भी हूं इन सबसे, क्योंकि मैं सभी चीजों से दूर हूं। क्योंकि मेरा निर्णय जो भी होगा वो देश हित में होगा, जनता के कल्याण में होगा, और परमात्मा की आज्ञा में होगा, क्योंकि मैं वही कर्म करूंगा जिससे मेरा देश सर्वोपरि और विश्व की अग्रणी में बन जाए। क्योंकि मैंने कई बार राज्य इस पृथ्वी पर किया है, और फिर भी मुझे मौका मिलता है तो मैं राज्य वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे कोई मोह नहीं है किसी से। अच्छा दीक्षित जी, अभी आप एक विचार आया था कि आप एक राजनीतिक दल की तैयारी कर रहे थे, तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो भाई, विचार तो हमारा आया था और विचार चल भी रहा है वर्तमान में, कि एक पार्टी नई बना ली जाए, और पार्टी बना करके एक उस पार्टी को सुदृढ़ रूप दिया जाए। क्योंकि पार्टी बनाने के हर व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। कुछ लोग पार्टी बनाते हैं भोग विलास के लिए, कुछ लोग पार्टी बनाते हैं क्रोध तमस के लिए, और कुछ लोग बनाते हैं सत्य के लिए। और सत्य जो होता है बहुत कड़वा होता है, क्योंकि उसमें देश हित होता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता है। तो हमने आपस में विचार किया था कि हम पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब देखो समय की मांग है, क्योंकि अब एज भी हमारी काफी है, 60 के लमसम है। तो कभी सोचते हैं कि बना लें, तो कभी सोचते हैं अरे माया में क्यों फंसोगे, तुम तो योगी हो, भगवान का भजन करो। और कभी कभी जब इनके अत्याचार नेताओं के देखते हैं, नेताओं की भाषणों को सुनते हैं, तो भाई खून में उमंग आ ही जाती है। क्या करूं, ये तो स्वभाव मेरा है, मेरा स्वभाव है ऐसा कि खून में उमंग आ ही जाती है। क्या करें, जब लोगों के गलत कार्य, गलत वातावरण, गलत दुष्टताएं, गलत भाषाएं, देश के हित में काम न करना देखते हैं, तो मन में उमंग आ ही जाती है। और यदि ईश्वर ने चाहा तो हम ये कह भी नहीं सकते हैं कि हम पार्टी बना भी दें, क्योंकि हम पार्टी बनाते हुए भी परम योगी रहेंगे, जैसे हमारे महापूर्वज रहे थे, महाराजा विक्रमादित्य रहे थे। राज्य करेंगे तो मैं ऐसे ही करेंगे, अन्यथा काम में लिप्त होकर के मैं राज्य कभी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं है, चाहे 1 अरब आदमी मर जाए तब भी मुझे दुख नहीं होगा, और 1 अरब आदमी का कल्याण हो जाए तब भी मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि समता में ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। अच्छा, अभी अलंकार अग्निहोत्री जी से भी आपकी बात चल रही है, वो क्या है मामला?
देखो, अलंकार अग्निहोत्री से मेरी बात एक बार हुई थी। मैंने सुना है कि वो पीसीएस अधिकारी भी रैंक से उन्होंने रिजाइन दिया है, यूजीसी जैसे बिल को लेकर के। तो हम तो ये कहेंगे अलंकार जी से, यदि हमसे आपने पूछा है तो अलंकार जी को अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़के वो पारदर्शी रूप में चुनाव लड़े। तो ऐसी बात नहीं है जो आज सवर्ण का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि वो 50 सीटें लेके अवश्य निकल आएंगे। और यदि वो 50 सीटें लेके निकल आते हैं तो उस पार्टी को समर्थन दें जो पार्टी उनके उद्देश्यों पे चले, जो पार्टी सवर्ण के हित में काम करे, जो पार्टी देश के हित में काम करे, जो पार्टी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, उस पार्टी को समर्थन दें। अन्यथा चुपचाप एक स्थिर जगह पे खड़े रहे। उनके लिए तो मेरी यही शुभकामनाएं है। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जो कि आपका एकदम अटल है पूरा विचार, तो मुद्दे आपके क्या होंगे? देखो, मुद्दे हमारे शुरू से होते रहे और शुरू से जब तक हम जीवित रहेंगे मुद्दे हमारे यही होंगे। मैंने अभी कहा था कि हमारी किसी पार्टी से या जो व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है उससे मेरी पटरी कभी नहीं खा सकती है। कहावत भी है, एर बेर को संग बेर सापने डोले उनके फाटे अंग। यदि बिरिया डोलेगी तो केले के पत्ते फट जाएंगे, और जब हम डोलेंगे तो अधर्मी भयभीत होकर के भाग जाएंगे, या तो परम धाम चले जाएंगे या भयभीत होकर के भाग जाएंगे। क्योंकि हम चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है, पूरे भारत की शिक्षा फ्री कर देना। क्योंकि इस पर मेरे पास कई, जब चुनाव लड़े थे तो मेरे पास कई लोगों ने कहा था कि आप आग से खेल रहे हो। मैं उन लोगों से आज बताना चाहता हूं कि आप हमें उपदेश देते आग से खेल रहे हो, अरे तुम क्या जानो आग से खेलना, हम तो कई बार आग से खेल चुके हैं। और फिर भी मैं वादा करता हूं, यदि मैं चुनाव जीतता हूं, यदि मैं पार्टी बनाता हूं, चुनाव जीतता हूं, केंद्र में या लोकसभा में जाता हूं, तो पहला मेरा प्रमाण यही होगा कि भारत देश की शिक्षा एकदम फ्री की जाए। दूसरा मेरा प्रमाण यह होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं देश के अंदर कि आज जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उन्हें खाना नहीं लोग देते हैं, परेशान करते हैं, वृद्धाश्रम में भेजे जाते हैं। मैं प्रति नागरिक की कहता हूं, चाहे नर हो चाहे वो नारी हो, मैं उसको जो है एकदम पेंशन 3000 रुपए परमानेंट करा दूंगा, वो भी आधार के नाम पे, आधार कार्ड के नाम से, न कि अकाउंट के नाम से। जिसका आधार कार्ड बना होगा उसको 65 साल से ऊपर उसके खाते में 3000 रुपए जाएगा, जो मेरा दूसरा उद्देश्य है। तीसरा हमारा भाई ये उद्देश्य है, सत्य रज और तम। तीसरा मेरा उद्देश्य यह है कि जब हमारी भुजाएं मजबूत होंगी तभी हम विश्व के सम्राट बन सकते हैं। क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा एक ही है कि बनना है तो विश्व के सम्राट बनिए, कायर नहीं। और विश्व के सम्राट बनने के लिए मैं टेक्नोलॉजी को इतना अवैध बनवा देंगे, इतना प्रोत्साहन देंगे, इतनी धनराशि दे देंगे कि विश्व में भारत मेरा पहले नंबर पे खड़ा हो जाए। और जो छोट भैया जो है आज अमेरिका का नाम लेते हैं, कभी रूस का नाम लेते हैं, ये हमारे यहाँ मेरे पैर छूने आए, न कि हम इनके पास जाएं। मेरे 3 उद्देश्य हैं जो बड़े विचित्र उद्देश्य हैं, लिहाजा सोच में अच्छे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई सोच सनातन धर्म की ये सोच है, हमारी नहीं है। ये सनातन धर्म की सोच है। हमारे बहुत से राजा हुए हैं, राम राजा हुए, दुष्टर राजा हुए, पृथु राजा हुए हैं, नाना भांत के राजा हुए, विक्रमादित्य राजा हुए, जिन्होंने विश्व में झंडा फैलाया है। मुझे वही प्रिय है। मुझे छोटी चीजें प्रिय कदापि नहीं है, और न मैं कर सकता हूं। मैं छोटे यहां पर आरक्षण के मुद्दे नहीं ले सकता हूं, मैं यहां पर जातवाद के मुद्दे नहीं ले सकता हूं। यदि मुझे लेना है, देश को विश्व में अग्रणी बनाना है, तो समान नागरिक कानून बनना ही चाहिए। जो 1,46,000 शब्द लिखे हुए हैं, ये भी मैं बहुत छोटे कर दूंगा, जिससे हर बच्चे को ज्ञान हो कि हम कौन सा कर्म करेंगे, मुझे कौन सा दंड मिलेगा। आज मैं देखता हूं मुकदमा पड़ जाता है, न तो क्लाइंट को, मुवक्किल को मालूम होता है किसका क्या परिणाम है, न एक लॉयर को मालूम होता है किसका क्या परिणाम होगा, न एक जज देने वाले जजमेंट को मालूम होता है कि मैं इसका क्या दूं। क्योंकि तीनों असमंजस में बने रहते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, और उसकी कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। पहले एक जज को धर्मराज कहा जाता था, और जब वो गलत काम करता था उसे यमराज कहते थे। जो उनके नीचे काम करते थे उन्हें यमदूत कहते थे या धर्मदूत कहते थे। आज वो वकील और जज की उपाधि लिए बैठे हैं, क्योंकि वो दोनों से पतित है। इसी कारण हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जननी है तो न्यायालय है, उसके बाद दूसरी जननी है
तो चिकित्सालय है, और तीसरी जननी है तो पुलिस है। पुलिस बहुत, हम तब भी कहते हैं पुलिस बहुत ही ईमानदार है। मैंने जो अनुभव किया, जो मैं कई बार मुझ पर 9 मुकदमे 10 मुकदमे झूठे लगाए गए, झूठी FIR मुझ पे हुई, लेकिन मैंने जब अपनी आत्मा से देखा, अनुभव से देखा, तो मैंने देखा कि पुलिस जो 90% सत्य है, और न्यायालय देखा तो 100% भ्रष्ट है, तो उसमें कोई न्याय नहीं है। उसमें है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कैसे वो बंदे को चूसा जाए और उसकी आर्थिक स्थिति नष्ट कर दी जाए। और लड़ाइयां कराने के पहला कर्तव्य है तो न्यायालय लड़ाइयां कराता है, न्यायालय गोलियां चलवाता है, न्यायालय मर्डर करवाता है, न्यायालय जनता को आपस में भड़वाता है, जबकि पुलिस कई गुना न्यायशील है। जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। और जब मेरा होगा तो भाई न्यायालय को तो मैं ऐसे समेट दूंगा जैसे महाराजा विक्रमादित्य ने समेटा था। न्यायालय को मैं ऐसे समेट दूंगा जो महाराजा दुष्ट ने समेटा था, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। भले हमने LLB नहीं की है, लेकिन मैं जानता अच्छी तरह से हूं। भ्रष्टाचार में अच्छी तरह भी जानता हूं, भ्रष्ट करने वाला है कौन। जब हमारे देश का न्यायालय ही सही नहीं होगा तो क्या होगा? है ये छोटे छोटे नेता कभी UGC ले आते हैं, कभी SC ST एक्ट ले आते हैं। मैंने पढ़ा कि भाजपा ने 15-16 ऐसे एक्ट लगाए हैं जो सबड़ के लिए नुकसानदायक है। अरे इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई ऐसे एक्ट लगाने की? क्योंकि न्यायालय हमारा अच्छा नहीं है, न्यायालय में पारदर्शिता नहीं है। यदि इसमें पारदर्शिता होती तो इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ऐसे जो 16-17 ले आए हैं, ला ही नहीं सकते थे। जब हमारे देश में न्याय की परिभाषा बड़ी कठिन है। जज तो बनना बढ़िया बात है, लेकिन न्याय करना बहुत कठिन बात है। और न्याय पारदर्शी बनना बहुत और भी ज्यादा कठिन है। उसके सपने तो देखे जा सकते हैं मुंगेरी लाल जैसे, लेकिन चला नहीं जा सकता है। चल वही व्यक्ति सकता है जो एक लंगोट का सच्चा होगा, परमात्मा का परम भक्त होगा। वो व्यक्ति की गति का पता ही आप नहीं लगा पाओगे कि वो क्या करना चाहता है, क्या करेगा और क्या करने वाला है।